डियर फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीएसएस पीएमएस का एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कैबिनेट मिशन प्लान। सबसे पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड को जानते हैं कि इसके पहले बैकग्राउंड क्या था। इससे पहले 1937 के अंदर जो इलेक्शन हुए और उस इलेक्शन के अंदर जो कांग्रेस थी वो विन की। उसने 11 में से 8 सूबों के अंदर अपनी गवर्नमेंट हुकूमत कायम की, जबकि जो मुस्लिम लीग थी उसे बुरी तरह शिकस्त हुई। उसने सिर्फ 106 सीटें ही जीती। इस तरह कांग्रेस ने 27 से 28 माह तक अपनी मिनिस्ट्रीज जारी रखी और दिसंबर दिसंबर 1939 को अपनी मिनिस्ट्री से रिजाइन दिया ताकि ब्रिटिश जो है उन्हें इकतदार दे दे, लेकिन ब्रिटिश ने ऐसा करने से इनकार किया। तो उसके बाद 1940 को क़याम पाकिस्तान का मुतालबा किया गया जिसमें 1 लाख लोगों ने शिरकत की और 1942 को मुस्लिम लीग अपनी एक क्विट एंड डिवाइड मूवमेंट चला रही थी और जो कांग्रेस थी वो क्विट इंडिया मूवमेंट चला रही थी कि इंडिया को छोड़कर चले जाएं ब्रिटिश। इसके साथ साथ 1942 को फिर जो ब्रिटिश थे उन्होंने अपना एक नुमाइंदा भेजा जिसका नाम जो था क्रिप्स मिशन था। उसका नाम जो था क्रिप्स मिशन था। उसने एक प्लान दिया कि हम जो सब कंटिनेंट के अंदर जंग के दौरान एक आर्जी हुकूमत कायम करते हैं। उस आर्जी हुकूमत के बाद जो इकतदार है वहां आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा, सिर्फ डिफेंस का शोबा ही हमारे पास रहेगा। लेकिन मुस्लिम लीग और कांग्रेस इसको रिजेक्ट कर देते हैं और इसे रिजेक्ट करने के बाद यहाँ पर हालात मजीद खराब हो जाते हैं। तो 1945 को शिमला के अंदर लॉर्ड वावल एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करते हैं। उसमें चीफ मिनिस्टर और इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस और यूनियनिस्ट पार्टी और मस्जिद और जमीयतुल उलमा और मस्जिदुल अहरार जो मजालिसुल अहरार ये शिरकत करते हैं और इसमें लॉर्ड वावल एक प्लान देते हैं। उस प्लान में भी एक आर्जी हुकूमत होती है और उस आर्जी हुकूमत में गवर्नर के अंडर 14 रुकनी कमेटी होती है, 14 रुकनी मैनेजमेंट होती है। 14 में 6 जो है हिंदू, 5 मुसलमान, 3 अकलियत, उसमें बाद में चेंज कर दिया जाता है, 4 जो अकलियत, 5 मुसलमान और 5 ही हिंदू। जबकि जो कांग्रेस है वो ये कहती है कि इन 5 में से एक सीट उसे दी जाए, जबकि जो लॉर्ड वावल है वो ये चाहते थे कि ये 5 की 5 सीट ही यूनियनिस्ट पार्टी को दे दी जाए, मुस्लिम लीग को कोई ना दी जाए। कायदे आजम इसके खिलाफ जाते हैं। इसके खिलाफ जाने के बाद ये शिमला कॉन्फ्रेंस भी रिजेक्ट हो जाती है। उसके बाद 1945 और 6 के इलेक्शन होते हैं और इस इलेक्शन में मुस्लिम लीग अच्छी तरह विन करती है। मरकज के अंदर, सेंटर के अंदर वो 100% रिजल्ट निकालती है, 30 में से 30 सीटें निकालती है, जबकि प्रोविंस के अंदर भी वो 446 सीटें निकालती है 495 में से। इसके बाद यानी मुस्लिम लीग ये बावर कराने में कामयाब हो जाती है कि मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है और बरसगीर को तकसीम किया जाए। अब बरसगीर पर अपना इकतदार होल्ड कंट्रोल रखने के लिए वहां पर जो लेबर पार्टी की हुकूमत आती है वो अपने कुछ नुमाइंदे जो है यहाँ पर भेजते हैं ताकि जो बरसगीर के अंदर अपने इकतदार को तूल दिया जा सके और मुसलमान और हिंदुओं को करीब लाया जाए और कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स की जाए। और उन मिशन के अंदर जो कैबिनेट के 3 रुकन आते हैं उन्हें कैबिनेट मिशन प्लान कहते हैं। अब हम उसे डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि कैबिनेट मिशन के अंदर जो मेंबर शामिल थे उनके नाम क्या क्या हैं। तो सबसे पहले जो कैबिनेट मिशन के अंदर था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था जिसका नाम जो था लॉर्ड पैथक लॉरेंस था। लॉर्ड पैथक लॉरेंस था। लॉर्ड पैथक लॉरेंस था जो पहला नुमाइंदा था। और जो दूसरा नुमाइंदा था वो प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ऑफ ट्रेड था। प्रेसिडेंट ऑफ ट्रेड जिसका नाम सर स्टीफर्ड था। सर स्टीफर्ड जिसका नाम सर स्टीफर्ड था। और जो तीसरा नुमाइंदा था जो कि नेवी का मिनिस्टर था। नेवी का जो मिनिस्टर था जिसका नाम जो था वो है एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर। इस तरह ये 3 मेंबर इस कैबिनेट मिशन के अंदर शामिल थे। और इनके जो ऑब्जेक्टिव थे वो क्या थे। इनके जो 2 बुनियादी मकासद थे, एक तो ये था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी यानी इन दोनों के दरमियान इत्तेहाद कायम करने की कोशिश करना। और जो दूसरा इसका मंसूबा था वो ये है कि हिंदुस्तान के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं उसे करना, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करना, ताकि जो इख्तियारात है वो हिंदुस्तान के यानी इंडियंस लीडर्स होंगे, इंडियन मेंबर्स होंगे पार्लियामेंट, उन्हें मुंतकिल किए जा सके। इस तरह ये 23 मार्च 1946 को दिल्ली के अंदर आया और इसने ये 24 मार्च को ये मुसलमानों
यानी ये मुसलमानों के साथ भी मिला और इसके साथ साथ लॉर्ड वावल के साथ भी मिला, कांग्रेस के रहनुमाओं के साथ मिला, गवर्नर के साथ मिला और मुस्लिम लीग के साथ मिला। यानी इसने सबके साथ मिलकर एक प्लान तश्कील की दिया जिसे कैबिनेट मिशन प्लान कहते हैं। अब हम उसकी डिटेल को देखते हैं, डिस्कस करेंगे कि कैबिनेट मिशन प्लान क्या था। तो सबसे पहले हम अगर बरसगीर के मैप को देखते हैं तो बरसगीर के मैप के अंदर जो 11 सूबे थे जिस पर ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी और इसके साथ साथ कुछ रियासतें भी मौजूद थी। यानी इस तरह जैसे पंजाब था, सिंध था, केपीके था और इसके साथ साथ मुंबई था और जो बंगाल था, असम था, बिहार था, उड़ीसा था और यहाँ पर मदारस था, सीपी था और यूपी था। तरह बाकी इनमें जो रियासतें थी वो आज़ाद रियासतें थी। इनका जो पहला प्लान था वो ये था कि जो इंडिया होगा, इंडियन होगा, वो एक यूनियन होगा। वन यूनियन यानी एक मुकम्मल ये सारा एक यूनियन होगा और इस यूनियन के अंदर जो रियासतें स्टेट्स भी शामिल होंगी और 11 जो प्रोविंस है वो भी इसके अंदर ही शामिल होंगे। इंडिया एक यूनियन होगा और इस यूनियन के अंदर जो मुकम्मल इस यूनियन के अंदर एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, एक वफाकी तर्ज की हुकूमत होगी और उस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, उस असेंबली के अंदर जो अगर आपने अक्सरियत लेनी है यानी अगर मेजोरिटी चाहिए, मेजोरिटी होगी तो ही वो जो असेंबली है वो या फिरका वराना कार्रवाई कर सकती है। फिरका वराना कार्रवाई करने के लिए उसे मुस्लिम लीग वो यानी उसे मुसलमानों की और कांग्रेस की यानी हिंदुओं की मेजोरिटी चाहिए होगी। उसके बाद ही इसमें से कोई तब्दीली उसके आइन में हो सकेगी। और ये जो यूनियन होगी इसके पास जो इख्तियारात होंगे ये अपने पास मेन इख्तियारात रखेगी यानी डिफेंस का शोबा इसके पास होगा। जैसा कि जो ब्रिटिश पहले इस पर हुकूमत कर रहे थे, अब ये यूनियन इस पर हुकूमत करेगी जो कि इंडियन नुमाइंदों पर ही मुश्तमिल होगी। और इसके बाद इंफॉर्मेशन का महकमा होगा और इसके साथ साथ महकमा जो खारजा है, फॉरेन अफेयर है, वो ये अपने पास रखेंगे और बाकी जो तमाम इख्तियारात है वो सूबों को दे दिए जाएंगे। इस तरह एक जो ऊपर यूनियन होगी उस यूनियन के अंदर जो जो असेंबली काम करेगी वो अपने पास ये 3 मेजर इख्तियारात रखेगी। अब इसके बाद जो सूबे हैं, 11 सूबे, इन सूबों की डिवीजन कर दी जाएगी। इन सूबों की डिवीजन कर दी जाएगी। जो डिवीजन ए है उसके अंदर जो हिंदू अक्सरियत इलाके आएंगे, हिंदू अक्सरियत के अंदर जैसे कि मदारस है, मदारस के साथ साथ मुंबई है और सेंट्रल प्रोविनेंस है और यूनाइटेड प्रोविनेंस है और इसके साथ साथ बिहार और उड़ीसा। इस तरह ये जो मुस्लिम मेजोरिटी जो हिंदू मेजोरिटी वाले इलाके हैं वो ग्रुप ए के अंदर आएंगे और ग्रुप बी के अंदर मुस्लिम मेजोरिटी वाले इलाके आएंगे जैसे कि पंजाब है, सिंध है और सरहद है। और जो सी वाला है, सी वाले के अंदर जो हैं वो इलाके आएंगे जैसे कि बंगाल जिसमें मेजोरिटी है मुसलमानों की और असम इसमें मेजोरिटी हिंदुओं की भी है और मुसलमानों की भी है। इस तरह ग्रुप्स को यानी ये 11 सूबों को तीन तीन ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाएगा, ग्रुप फेडरेशन बनाई जाएगी। अब ये असेंबली डिसाइड करेगी कि ये इन इन तीन के अलावा जो बाकी इख्तियारात ग्रुप फेडरेशन को दिए हैं वो ग्रुप की फेडरेशन अपने इख्तियारात किस तरह किन सूबों को दे, ये उनकी अपनी मर्जी होगी। और अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर कोई ग्रुप की जो फेडरेशन है वो अलग होना चाहिए, ये 3 फेडरेशन अलग होना चाहे तो वो 10 साल के बाद अलग हो सकेगी। यानी अगर पाकिस्तान ने आज़ाद होना था तो उसे कम से कम 10 साल इसके अंदर रहना पड़ेगा। 10 साल के बाद डिवाइड हो सकेगी और जो गवर्नमेंट बनेगी उसके अंदर अभी सब ने शिरकत करनी है। यानी कैबिनेट मिशन का प्लान जो था वो शॉर्ट टर्म भी था और लॉन्ग टर्म भी था। शॉर्ट टर्म ये कि अभी हुकूमत बना दी जाए, लॉन्ग टर्म ये कि जो डिवीजन की पॉलिसी है वो तकरीबन 10 साल तक रोक दी जाए ताकि 10 साल तक बरसगीर को डिवाइड ना किया जाए। और इसके बाद जो इसे रिजेक्ट करेगा, जो इसे इस प्लान को रिजेक्ट करेगा उसे गवर्नमेंट नहीं बनाने दी जाएगी बल्कि उसे बनाने दी जाएगी जो कि एक्सेप्ट करेगा। अब कैबिनेट मिशन के इस प्लान के ऊपर क्या रद्द अमल हुआ, मुस्लिम लीग ने क्या कहा और कांग्रेस ने क्या कहा, उसकी हम डिटेल को जानते हैं। लेकिन जो कैबिनेट मिशन था उसका बुनियादी जो मकसद था वो वक्ती तौर पर हुकूमत बनाना और लॉन्ग टर्म जो मुस्लिम लीग का मुतालबा था कि डिवीजन का मुतालबा था उसे 10 साल तक डिले कर देना।
करेंगे कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने इस पर क्या रिस्पॉन्स दिया। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने ये रिस्पॉन्स दिया कि जो मुस्लिम लीग थी उसने कहा चलो 10 साल के बाद ही कम से कम पाकिस्तान अलग तो हो जाएगा, पाकिस्तान तो बन जाएगा, इसलिए उन्होंने इस मुतालबे को एक्सेप्ट कर लिया। जबकि इसके जो बरअक्स जो कांग्रेस थी उसने ये समझा कि इसके अंदर पाकिस्तान का कहीं जिक्र नहीं, तो उसने इसे एक्सेप्ट कर लिया। जब इसे एक्सेप्ट किया और इसकी हकीकत का पता चला तो जो ऑल इंडिया कांग्रेस थी, ऑल इंडिया कांग्रेस और इसके साथ साथ जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी थी उनके दरमियान शदीद किस्म के इख्तलाफात हो गए और इस इख्तलाफात की वजह से उन्होंने फिर इसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जब कैबिनेट मिशन प्लान की जो शर्त थी कि जो इसे एक्सेप्ट करेगा उसे ही फेडरल के अंदर वफाक के अंदर हुकूमत बनाने की इजाजत होगी, लेकिन जो कैबिनेट मिशन था इससे वो मुकर गया और उसने जो हुकूमत बनाने की दावत दी वो कांग्रेस को दे दी, यानी उसने मुसलमानों के साथ ज्यादती की। जब कांग्रेस को हुकूमत बनाने की जिम्मेदारी दे दी तो उसके बाद ये मुस्लिम लीग के पास भी आए और कायदे आजम के साथ मुलाकात की कि आप भी हुकूमत के अंदर शामिल हो जाए। तो कायदे आजम ने शमूलियत में तो दावा कर दिया, लेकिन कायदे आजम ने इसकी जो लेजिस्लेटिव जो कमेटी थी उसमें शामिल होने से इनकार कर दिया, क्योंकि कायदे आजम ये चाहते थे कि ये कोई भी किसी किस्म की कानून साजी ना कर सके। इस तरह ये कैबिनेट मिशन अपने मुकम्मल तौर पर अंजाम को पहुंचा अपनी धोखाधड़ी की वजह से। अगर आप CSS PMS की तैयारी कर रहे हैं तो आपको किसी सब्जेक्ट में इशू है तो स्कॉलर एकेडमी को विजिट करें। इब्रार अहमद को इजाजत दीजिए, शुक्रिया। अगर आप किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान CSS, PMS, PPSC के लिए परेशान हैं तो परेशानी छोड़िए और स्कॉलर अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और मुस्तकबिल को बेहतर बनाइए।